जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल रोजगार विद राणा अकेडमी पर। तो साथियों, आज हम लेकर आए हैं सोशल साइंस के सेकेंड सीटिंग का क्वेश्चन सेट जो है हमारा डी है, और इसका हम अभी पूरा आंसर करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन अजैविक संसाधन है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा नदी। नदी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोग टिक लगाते मिलाते चलिएगा। रेगुड़ किसे कहते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, रेगुड़ जो है वह काली मिट्टी को कहा जाता है। काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा, शरावती नदी घाटी परियोजना कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन है हमारा, भारत का कितना प्रतिशत भाग वनों से ढका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24.62%। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, नरकटिया तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा असम। असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2002। 2002 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में किस वर्ष सबसे भयंकर भूकंप आया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी 1934। 1934 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में कहाँ ताप विद्युत केंद्र स्थित है? यानी बरौनी में है, कांटी में है, कहलगांव में है। साथियों, ये तीनों जगह जो है ताप विद्युत उत्पादन केंद्र है। इसका यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी इनमें से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिए, गांधी जी के राजनीतिक गुरु हो जाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? तो साथियों ध्यान, इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी जो है मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ था? संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्ला। बांग्ला भाषा में संवाद कौमुदी का प्रकाशन हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन विख्यात है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। रक्त और लौ की नीति का अवलंबन का संबंध किनसे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बच्चे ने गलत लगा रखा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 का राइट आंसर हो जाएगा सी, बिस्मार्क। बिस्मार्क जो है रक्त और लौ की नीति का अवलंबन किया था। चलिए अगले क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 आता है। क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा तुर्की। तुर्की के अधीन जो है बोहेमिया जो है उस तुर्की के अधीन था। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 15 है। ब्रेस्ट लिटोव्स्क की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? मेरे प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी रूस और जर्मनी। रूस और जर्मनी के बीच ही ब्रेस्ट लिटोव्स्क की संधि थी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 16 को देख लेते हैं। 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना था? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी, और बच्चे ने भी आंसर सही लगा रखा है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है, भारत किस खनिज के उत्पादन में विश्व में अग्रणी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी अभ्रक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी अभ्रक के उत्पादन में हमारा भारत जो है सबसे आगे है। चलिए तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20 को। क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? बच्चे ने गलत लगा रखा है, तो आप इसको नहीं टिक कीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम बनाने के लिए हमारा ऑप्शन बी, यानी बॉक्साइट की आवश्यकता होती है, क्योंकि बॉक्साइट ही एल्युमिनियम का अयस्क है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आगे चलते हैं 21 की ओर। दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है?
तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका बच्चे ने भी सही लगा रखा है, इसका आंसर झारखंड बिल्कुल राइट आंसर होगा। गलती होगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 22 हमारा है, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी तमिलनाडु। तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा है, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी भद्रावती। भद्रावती इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, कौन सा शिप यार्ड भारत के लिए युद्ध पोत बनाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बच्चे ने सही आंसर लगा रखा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा माझगांव। माझगांव इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 25 की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा है, कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा प्राथमिक क्षेत्र, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र में ही हमारा कृषि क्षेत्र आता है। तो और कृषि क्षेत्र जो है हमारे ग्रामीण क्षेत्र में सबसे प्रमुख है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी प्राथमिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा है, वैश्वीकरण की नीति किस क्षेत्र में सबसे कम लाभ हुआ है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि, और बच्चे ने भी सही लगा रखा है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को देख लेते हैं, दिनार किस देश की मुद्रा है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा सऊदी अरब, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों, सही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 2007 से 2012। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, गैस और बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र में रखते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र में हमारा सेवा क्षेत्र आता है, जिसमें से गैस और बिजली भी का उत्पादन भी रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है 30, आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया में समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाए वह क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों समावेशी विकास। समावेशी विकास इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 31 को देख लेते हैं, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। चलिए तो अब अगले क्वेश्चन हम 32 की ओर चलते हैं, द्वितीय क्षेत्र को डैश नाम से भी जाना जाता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो द्वितीय क्षेत्र को मेरे प्यारे बच्चों हमारा औद्योगिक क्षेत्र, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्न में से किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 33 का सही आंसर हो जाएगा ए, यानी बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? यानी 34 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 34 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 34 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी 74वां संविधान संशोधन जो है उसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 को देख लेते हैं, चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी उत्तराखंड हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा, आपातकाल की घोषणा कौन करता है? बहुत साधारण सा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। किस चलिए क्वेश्चन नंबर 37 को चलते हैं, किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। चीन में जो है संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 38 क्वेश्चन नंबर, भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन है? तो सही इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसका चुनाव चिन्ह पंजा छाप है। चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 40 की चलते हैं। 39 में हमारा है, निम्न में किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 39 का सही आंसर हो जाएगा ए, यानी स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को चलते हैं, किस गुण के कारण लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर माना जाता है? यानी इसका समानता या मान स्वतंत्रता का पोषक होगा, जनमत होगा, मतभेदों में सामंजस्य होगा, या इनमें से सभी होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों इनमें सभी। इनमें सभी जो है लोकतंत्र की अन्य शासन प्रणाली का जो है वह
इसके कारण, इन सभी के कारण जो है बेहतर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है 41। इसका क्वेश्चन है उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय निम्न में से कौन सा है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद, क्योंकि हाजीपुर जो है हमारा वह है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन 42 है, ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई थी। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा 1936, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। भारत में सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान किस राज्य का है। बहुत साधारण सा क्वेश्चन है, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 44, निम्न में कौन सा राज्य चक्रवातीय तूफान से सर्वाधिक प्रभावित है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ओडिशा, क्योंकि वह समुद्र के किनारे है और यहाँ चक्रवाती तूफान बहुत अधिकतर बार आते रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन प्राथमिक उपचार का उपकरण है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको याद रखिएगा, प्राथमिक उपचार यानी फर्स्ट एड किट, यानी हमारा बैंडेज और टेप जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, आसवान बांध किस नदी पर बना है। आसवान बांध मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा नील नदी। नील नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। रिक्टर पैमाना का उपयोग किस आपदा में होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको पता होगा, या इसका आंसर सही हो जाएगा सी, यानी भूकंप में जो है हम लोग रिक्टर स्केल का उपयोग करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 को देख लेते हैं, पूर्वी बिहार प्रायः किस आपदा से ग्रसित रहता है। तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों सी, सूखा। सूखा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 को देख लेते हैं, कोपरा। कोपरा क्या है। तो कोपरा यानी इसका सही इसका राइट आंसर हो जाएगा कोपरा का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, यानी कस्टमर जो है प्रोटेक्शन राइट आंसर हो जाएगा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, यानी बी, हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 को देख लेते हैं, भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के नाम से हम इसको जानते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 को देख लेते हैं, भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल के दौरान में हुई थी। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका सही आंसर रहेगा लॉर्ड डलहौजी, यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 यानी 52 को देख लेते हैं, लुई सुलावे को फांसी कब दी गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 1793 में लुई सुलावे को फांसी दी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, 53 नंबर क्वेश्चन, नई आर्थिक नीति किसने लागू किया था। तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी लेनिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 को देख लेते हैं, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना था। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी स्टालिन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 को देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 55 है, पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया। तो इसका राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा जापान, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 यानी स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी मोतीलाल नेहरू। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कौन सी नदी को बंगाल के शोक के नाम से भी जानी जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों 57 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी दामोदर नदी को हम लोग बंगाल के शोक के नाम से जानते हैं, क्योंकि उसमें इसमें पानी बढ़ने से वहां बाढ़ आ जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 को देख लेते हैं, महासागर के तल के कंपन का संबंध है। मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन बी, यानी सुनामी। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं 59 नंबर, यानी मेघालय किस राज्य को काटकर बनाया गया था। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका सही आंसर आप लोग मिला लीजिएगा, यानी ऑप्शन डी, यानी असम को काटकर बनाया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, संवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका राज्य को भी होगा और संघ को भी होगा, यानी ऑप्शन सी हमारा ए और बी दोनों सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 को देख लेते हैं हम लोग, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। ग्राम कचहरी का प्रधान, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा सरपंच, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा जनमत पर आधारित शासन है। तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत साधारण सा क्वेश्चन है, लोकतंत्र जो है वह जनता का शासन है और जनमत पर आधारित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, सरपंच का निर्वाचन कौन करता है।
सरपंच का निर्वाचन कौन करता है? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी मुखिया और पंच मिलकर सरपंच का चुनाव करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, सब दलीय गठबंधन कहाँ बना? सब दलीय गठबंधन कहाँ बना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा नेपाल, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 65 को देख लेते हैं। सार्डिनिया का राजा कौन था? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा 65 का सही आंसर हो जाएगा विक्टर इमेनुअल, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 को देख लेते हैं। 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, फ्रेडरिक एंगल्स। फ्रेडरिक एंगल्स ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक मेरे प्यारे बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यानी मेजनी, काबूर और गैरीबाल्डी, यानी इनमें तीनों जो है इसका नायक था, अर्थात इसका ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर रहेगा इनमें से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 को देख लेते हैं। 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों इसको देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा हमारा अक्टूबर क्रांति, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में कौन उदारवादी नेता नहीं है? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बिपिन चंद्र पाल, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 की चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में पहला कपड़ा मिल कहाँ स्थापित किया गया? क्वेश्चन नंबर 71 है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 72, यानी क्वेश्चन नंबर 72 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ब्रिटेन। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 1868, यानी ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 74 को देखते हैं। चक्रीय प्रवाह का संबंध निम्न में से किससे है? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा उत्पादन होगा या व्यय होगा या आय होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा आय। आय जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 को देख लेते हैं। आय और उपभोग तक का अंतर क्या कहलाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसका सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी, यानी बचत। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 76, सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, भारत। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 77 है, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी द्वितीयक क्षेत्र का। चलिए बहुत अब कम समय लेंगे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 78 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 78 को देख लेते हैं। निम्न में से क्या आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी स्वास्थ्य जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 79 है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यानी WTO का मुख्यालय पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी, जेनेवा। चलिए अगला हमारा 80 नंबर क्वेश्चन, यानी लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? यानी इसका सही अर्थ हो जाएगा पारिवारिक आय, नहीं तो नहीं होगा। सब सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, किसी अर्थव्यवस्था की सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों तो हमारा पूरा क्वेश्चन सेट डी का जो है हमारा खत्म होता है। तो अगर सही सही अगर मिलाए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे चैनल को दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। धन्यवाद।